मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियो, आप सबको 4 वरदान मिले हैं। सभी को 4 वरदान मिले हैं। इन वरदानों को संभालना आपका काम है। इंसान को ही ये वरदान मिलते हैं। तो ऐसे क्या वरदान मिले हैं हमें, और वे कैसे अभिशाप बनते हैं, कैसे हम उनको अपनी जीवन में उतारें और उसका लाभ लें। क्या 4 चीज़ें हैं जो कुदरत ने हमें दी है, क्या वरदान है, कहीं वे अभिशाप न बन जाए। तो पहली चीज़ जो मिली है वह है विचार शक्ति। हर इंसान को विचार शक्ति मिली है। जानवर सोचते नहीं है, जानवरों में विचार नहीं चलते। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो विचार करता है, क्योंकि उसके पास भाषा है। उस भाषा के हिसाब से वो बहुत कुछ सोचता है। विचार शक्ति। और विचार मज़ेदार है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी विचार चल रहे। जैसे सांस आपकी चलती है। आपकी सांस कैसे चलती है? अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी सांस चल रही है। मगर आप अगर लेना चाहो, सांस खुद लेना चाहो कि अभी मैं 4 की गिनती पर सांस अंदर लूंगा और 4 की गिनती पर सांस को छोड़ने वाला हूं, तो आप ये कर सकते हैं। विचार भी ऐसे ही है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो सांस की तरह चल ही रहे। ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है। और अगर आप विचार करना चाहो कि 4 की गिनती पर ये करूंगा, कि 4 की गिनती पर इस तरह सोचूंगा, यानी आप विचारों को दिशा दे सकते हो। दिशा नहीं दोगे तो खुद ब खुद चलते रहेंगे। दिशा नहीं दी तो वरदान अभिशाप बनने लगता है। जिन लोगों ने सांस को दिशा दी उन्होंने स्वास्थ्य प्राप्त किया, यानी प्राणायाम। वही सांस प्राणायाम बन जाती है। उनको पता है कि सांस जो खुद ब खुद चली रही है, इसे कैसे लिया जाए, कितनी देर रोका जाए, किस नासिका से बाहर निकाला जाए, किस नासिका से अंदर लिया जाए, कब बदला जाए, कितनी देर के लिए रोका जाए। ये सब एक इंसान जब सांस पर काम करता है तो बहुत सारे रहस्य जान जाता है, अपने शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। और वही इंसान जब विचार शक्ति को दिशा देता है तो ये विचार क्या करने वाले हैं, ये विचारों की शक्ति आपकी तरफ क्या चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाली है। क्योंकि आपके विचारों के आधार पर आपके पास चीज़ें आ रही है। आपको पता भी नहीं है कि आपने जो विचार किए उनके आधार पर कुछ घटनाएं हो रही है। आप किस चीज़ से भरे हुए हो, जिस चीज़ से भरे हुए हो वही वैल्यू, वही कीमत देती है। आप बाजार में जाकर कोई डब्बे लेकर आते हो तो डब्बे देखकर नहीं लेकर आते, बाहर से डब्बे देखकर नहीं लेकर, उस डब्बे में क्या भरा हुआ है आपको पता है कि वह चीज अगर काम की है तो आप लेकर आते हो। अगर डब्बे में कोई ऐसी चीज भरी है जो आपको नहीं चाहिए, जो कचरा है, एक्सपायरी डेट हो गई है, तो आप नहीं लेकर आते, क्योंकि आप जानते हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो वैसे ही हर इंसान के अंदर क्या भरा हुआ है, कौन से विचार भरे हुए हैं। अगर नकारात्मक विचार भरे हुए हैं तो वह अभिशाप बन रहे हैं। उसे पता ही नहीं है कि ये विचार कर करके वो अपने जीवन में वे घटनाएं ला रहा है और फिर दोष देता है, पड़ोसी को दोष देता है, घटनाओं को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर वो ये नहीं जानता कि जो विचार वो कर रहा है ये एक शक्ति है जो मिली है। इस शक्ति को अगर वो इस्तेमाल करे, सही ढंग से इस्तेमाल करे, तो सारी सफलताएं मिल सकती है। और इन सफलताओं के परे उन विचारों को निमित्त बनाया जा सकता है आत्म साक्षात्कार के लिए।
यानी ये शक्ति वरदान कब बनेगी? जब विचारों की उच्चतम बात आप पकड़ पाओगे, विचारों का उच्चतम काम आप ले पाओगे, तभी विचार शक्ति वरदान बनी। वरना तो वो अभिशाप की तरफ जा रही है। पॉजिटिव विचार करने लगते हैं, हैप्पी थॉट्स करने लगते हैं तो शुरुआत होती है। आप भी यही चाहोगे कि आपके आजू बाजू में जो भी बॉडीज है, जो भी शरीर है, वो किस चीज से भरे हो? पॉजिटिव विचार से भरे हो या नकारात्मक विचार से भरे हो? आपकी मम्मी डैडी भाई बहन फ्रेंड्स, आप चाहोगे सभी पॉजिटिव चाहिए, सभी सकारात्मक चाहिए। जब आजू बाजू के सभी सकारात्मक चाहिए तो आप कैसे नकारात्मक रह सकते? अपने आप से पूछोगे जब कि तुमको अगर ऐसे लोग चाहिए तो उनको कौन सा लोग चाहिए, उनको कौन चाहिए, आप कैसे चाहिए उनको? तो आप भी तो सकारात्मक चाहिए उन्हें। तो हमें अपने अंदर क्या भरना है? सकारात्मक विचार भरने हैं, जिससे आगे का कार्य होगा। और फिर जो बात बताई कि उच्चतम बात के लिए तैयारी हो जाती है। पहले तो विचार हर छोटी बात पर नकारात्मक होने लगेंगे। एक काला बिंदु भी देखा दीवार पर, सफेद दीवार हो, काला बिंदु देखा तो तुरंत मन वहां ही जाएगा कि ये देखो काला तिल है, काला निशान है, कालक है, मगर पूरी सफेदी दिखाई नहीं देती, क्योंकि मन उस तरीके से तैयार नहीं हुआ। उसे ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। हर बच्चा सांस लेना सीख जाता है, मगर उसे प्राणायाम क्यों सिखाया जाता? क्योंकि वो जानता नहीं है, ये उसे सीखना पड़ता है। वैसे ही विचार भी आप कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, और उसकी भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हम कैसे देखें। छोटा सा काला डब्बा हमें दिखाई देता है, मगर पूरी सफेदी क्यों दिखाई नहीं देती? पूरा आकाश क्यों दिखाई नहीं देता? उसमें चांद और तारे दिखाई देते हैं, मगर आकाश क्यों दिखाई नहीं देता? फिर चांद को मानने वाले, सूरज को मानने वाले आपस में झगड़ा करते हैं कि हम ज्यादा सुपीरियर है, हम ज्यादा ग्रेट है। मगर ये चांद और सूरज तो निमित्त थे आकाश का दर्शन करने के लिए। वो इतना विस्तार है आकाश का, इतना खुला आकाश है कि बिना निमित्त के देख नहीं पाते। उस तिल का भी महत्व था, उस काले तिल का भी महत्व था, सिर्फ ये बताने के लिए कि इतनी सारी सफेदी है। जब निमित्त समझना शुरू करोगे, चांद को भी, सूरज को भी, उस नकारात्मक चीज को भी जो आपको जीवन में दिखाई दे रही है, तब वरदान बनने लगेगा। उसके पहले तो आप उस तरीके से विचार भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी ने ट्रेनिंग दी ही नहीं कि हर घटना को कैसे देखो। जब संदेशाकाश मिलेगा, संदेशाकाश यानी आकाश का संदेश मिलेगा कि आकाश महत्व है, आकाश का महत्व है। चांद वाले हैं, सूरज वाले लोग हैं, मगर आकाश वाले आपको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उसका इतना विस्तार है कि वो दिखाई नहीं देता। लोग भूल ही गए हैं, जब तक वापस से कोई इशारा न करे कि संदेशाकाश क्या है, आकाश का संदेश क्या है, आसमानी शिविर क्या है, लोगों को बताया जाए कि कैसे ये जीवन चल रहा है, हर इंसान के अंदर कैसे ईश्वरीय विचार चले। सकारात्मक विचार ही इंसान नहीं जानता तो कहाँ वो सत्य के विचार जान पाएगा? तो पहली शक्ति को वरदान बनाना है, यानी कि विचारों को सकारात्मक करके अपने अंदर वो स्फूर्ति लानी है, अपने आप को ट्यून करना है उन चीजों के लिए जो आपको अभिव्यक्ति में सहयोग करेगी। आपके द्वारा सत्य एक्सप्रेस होना चाहता है, अभिव्यक्त होना चाहता है, तो आपसे तैयारी भी होनी चाहिए। तो विचार हमारे आज कैसे है? अगर हम अपने आप से पूछेंगे सुबह से लेकर रात तक, और हर घटना में हम क्या देखते हैं? क्या छोटा तिल दिखाई देता है? जो दांत टूटा हुआ है वही याद आता है दिन भर, या 31 दांत जो है वो भी याद आते हैं? हम फोकस कहाँ रख पाते हैं?
विचारों को अगर हमने सकारात्मक रखा तो क्या होने वाला है, लगातार पॉजिटिव विचार चले तो क्या होगा। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को ये बात समझाने के लिए एक कमरे में बिठा दिया और उसको कहा कि यही विचार करते रहो कि मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। अब वो ये विचार कर रहा है, एक प्रयोग दिया गया उसे, वो ये विचार कर रहा है मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं। फिर गुरुजी खिड़की से आते हैं और कहते हैं कि बाहर आ जाओ, तो वो बाहर आ जाता है। तो उसको कहते रुको, वापस अंदर जाओ और ये ध्यान करते रहो। ऐसे 2 दिन किया। तीसरे दिन जब गुरुजी आए, उसने कहा कि खिड़की से बाहर आ जाओ, तो वो बाहर ही नहीं आ पा रहा। उससे पूछा क्यों नहीं बाहर आ रहे, कि मेरे सींग है अटक रहे हैं बाहर आने में, सींग जो है वो अटक रहे हैं। प्रयोग क्या था कि एक विचार को इतनी बार दोहराया गया है कि वह महसूस कर रहा है, वे बातें वो महसूस कर रहा है। वो तो एक प्रयोग था। विचार बदल दिए तो सींग गायब हो गए। पर इंसान जीवन में क्या कर रहा है, किस तरह के विचार कर रहा है। उसके विचार अगर ऐसे ही है कि आ बैल मुझे मार, तो वो देखेगा कि जीवन में परेशानी ही हो रही है, कि उसका विचार यही है कि लोग बुरे हैं, मेरा नुकसान ही चाहते हैं, कोई मेरा भला नहीं चाहता, सब मेरे खिलाफ है। अगर ऐसे विचार लेकर आप चल रहे हो तो सींग निकल आएंगे। देखो हर एक को सींग दिखाई देंगे आपको कि ये भी मुझे मारने आ रहा है, ये भी मुझे मारने आ रहा है। विचारों को बदलोगे तो वे ही लोग आपके लिए बहुत कुछ करने लग जाएंगे। क्योंकि लोग भी आपसे वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उस तरीके से उनको उकसा रहे हो। आपको पता नहीं होता, आपके व्यवहार से, आपके विचार से आप उस तरीके से लोगों को उकसा रहे हो। और सामने वाले भी बेहोशी है तो वो भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो लोग होश में आ गए वे सामने वाले के हिसाब से व्यवहार नहीं करते, वो अपनी समझ के हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो सकारात्मक विचारों का महत्व आपने समझा। पहली शक्ति को जागृत करना है तो विचारों पर ध्यान देना है। विचार क्या कर सकते हैं, और सबसे उच्चतम बात वे क्या कर सकते हैं। जैसे आवाज सुनकर आपको कान का पता चलता है, हर जानवर के कान पर भी आवाज पड़ता है। हर जानवर भी ये अनुभव करता है कि उसके पास कान है, क्योंकि हर जानवर आवाज सुन रहा है। आप भी सुनते हो। दृश्य देखकर आपको पता चलता है कि आपके पास आंख है, जानवरों को भी पता चलता है। यह अनुभव तो वे कर रहे। सुगंध से नाक का पता चलता है, टच से, स्पर्श से त्वचा का पता चलता, स्वाद से पता चलता है जुबान का। मगर विचार से किस चीज का पता चलता है। अगर इस बात पर ध्यान दोगे, जो जानवरों में नहीं होता, जानवर में विचार ही नहीं आया तो यह भी पता नहीं चलता है कि किस चीज की खबर मिल रही है। अनुभव तो जानवरों में भी है, सत्य तो सभी के अंदर है, हर जीव में है। जो कहा गया ना ईश्वर सभी के अंदर है, तो क्यों कहा गया है। अनुभव तो हर चीज में चल रहा है, एहसास तो हर एक के अंदर चल रहा है, मगर पता कैसे चले, बिना निमित्त के पता कैसे चले। जैसे आवाज से पता चला कान है, वैसे विचार से किस चीज का पता चलता है। क्योंकि हर एक जोड़ी है ना, आवाज और कान की जोड़ी है, सुगंध और नाक की जोड़ी है, तो विचार की जोड़ी किसके साथ है। विचार यानी मन। मन है तो वो किस चीज की खबर दे रहा है। मन को जानने वाले की खबर दे रहा है, सेल्फ की खबर दे रहा है, चैतन्य की खबर दे रहा है, चेतना की खबर दे रहा है। मगर हम ये सोच नहीं पाते। जिस दिन हमारे विचारों में ये विचार आने लगेगा कि विचारों से किसी और चीज की खबर मिल रही है, तब विचारों ने असली काम करना शुरू किया। अपने आप से पूछो कि कब आपको ये विचार आते हैं कि विचार से किस चीज की खबर मिल रही है। कि बाकी विचार तो आते, यही विचार नहीं आता। विचार आकर बताए कि मैं मात्र विचार हूं, मुझे जानने वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विचार ही आकर ये खबर दे
आवाज जो कान पर पड़े वो आके खबर दे कि मुझे जानने वाला जो कान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी आवाज कान पर पड़ती है ना आपके? कब? सत्संग में जब आते हो आप, गुरुजी की आवाज आती है, गुरुजी की आवाज क्या आती है? कान अपने आप को जान। ये शब्द और कहीं सुनने को मिलते ही नहीं। सब एल्बम बन जाते हैं मगर ये एल्बम नहीं बनता। कोई ऐसा एल्बम भी बनाया ना जो सुन के लगातार कान की खबर मिलती रहे कि तुम्हें कान है, तुम्हें कान है, तुम्हें कान है। कान पर अगर यही आवाज टकरा रहा है, बार बार यही आवाज टकराए, तो आपका ध्यान कान पर जाएगा ही। जब विचारों में भी ऐसे विचार बार बार आने लगे कि विचारों की वजह से जो है उसकी खबर मिले, वो अपने आप को जाने, चेतना अपने आप को जाने, सेल्फ को जाने, अनुभव को जाने। जब ये लगातार विचार आएगा तो विचार वरदान बन गया। वरदान बनाना है। पहली शक्ति जो दी है इंसान को कुदरत ने, उसे वरदान कैसे बनाया जाए। तो उच्चतम अवस्था क्या है? विचारों से कोई यह जान जाए तो विचारों ने बहुत बड़ा काम किया। वरना लोग जिंदगी भर विचारों से लड़ते रहते, झगड़ते रहते। अरे विचार जाते क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं? मगर बजाय उनसे लड़ने के ये समझ प्राप्त होती। अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सब मान्यताओं का खेल है, समझ ही पूर्ण है अपने आप में। जब यह समझ प्राप्त होगी तो विचारों से लड़ना बंद हो जाएगा। विचारों के द्वारा असली चीज की खबर सतत मिल रही है, लगातार ये खबर मिल रही है। कितना बड़ा वरदान है विचार। जब ये पता चलेगा तो विचारों से आप परेशान होना बंद हो जाओगे। फिर पॉजिटिव विचार ही चलेंगे, ईश्वरीय विचार ही चलेंगे, सत्यावी विचार ही चलेंगे। और ऐसे ही विचार लगातार निरंतर चलते रहे तो कैसी अवस्था आएगी, क्या चीजें आपके जीवन में क्रिएट होगी। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। आज से अगर आपके विचार सकारात्मक हो गए, ईश्वरीय हो गए, सत्यावी हो गए, तो देखोगे कुछ समय के बाद, ये निरंतरता के बाद ऐसे मिरेकल्स दिखाई देंगे, ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे कि आश्चर्य ही बचने वाला है। विचारों में आश्चर्य ही बचने वाला है। विचारों में प्रार्थना से स्टार्ट होती है और अंत आश्चर्य में होता है। कि विचारों में विचार आते हैं तो कौन से आते हैं? आश्चर्य के। तो क्या आश्चर्य है, कैसे चल रहा है ये सब, कैसे विचारों से हर शरीर को चलाया जा रहा है और हर शरीर में अलग अलग तरह के विचार। तो आज पता चला कि अगर हमें विचार आ रहे हैं तो हमें इन्हें वरदान बनाना है, अभिशाप तो नहीं बनाना। फिर दूसरी शक्ति जो दी गई है वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति यानी जो शब्द निकलते हैं हमसे, वो शब्द कौन से निकल रहे हैं। अगर शब्द निकल रहे हैं इस तरह के जिनमें नकारात्मक बातें हैं तो उनकी वाइब्रेशन काम करती है, हमारे शरीर पर उसका असर होने लगता है। आप जो कह रहे हो अर्थ वही निकला, बदलकर देखा तो भी अर्थ वही निकला। आपने कहा दरवाजा धीरे से बंद करो और आपने कहा दरवाजा मत पटको, दोनों का अर्थ एक ही है। मगर कुछ लोग वाक्य शक्ति यानी शब्द की शक्ति जान गए, वो नकारात्मक शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते। दरवाजा धीरे से बंद करो कहेंगे, पटको मत ऐसा नहीं कहेंगे। जो लोग अपने बच्चों के साथ नकारात्मक शब्द ही इस्तेमाल कर रहे, हालांकि उनको वो सही बता रहे, मगर शब्दों का चयन जो है वो गलत है। तो बच्चों के अंदर जो पिक्चर जाती है, तस्वीर जाती है, नकारात्मक तस्वीर ही जाती है, हिंसा की ही तस्वीर जाती है। झगड़ो मत कहना और प्रेम से रहो कहना, अर्थ तो वही है। मगर एक में प्रेम शब्द गया और एक में झगड़ा शब्द गया। हालांकि झगड़े के साथ हमने मत शब्द इस्तेमाल किया, मगर बच्चा मत को नहीं समझ पाता। बच्चे के अंदर तो खाली वो झगड़ा पिक्चर वही गई अंदर, और लगातार कोई ऐसे ही शब्द देता रहे,
चीखो मत, चिल्लाओ मत। तो वो चीखने और चिल्लाने की पिक्चर्स जा रही है अंदर। उसी जगह पर कहा जाता है कि प्यार से कहो, तो फिर वे शब्द बदल जाते हैं। हौले कहो, धीरे कहो, तो शब्द बदल जाते हैं। अर्थ तो वही, जो आप बताना चाहते हो वही बताया। अगर सुबह से लेकर रात तक जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। मंत्रों में शक्ति क्यों है? क्योंकि उनका चयन किया गया है, शब्दों का चयन किया गया है, और उस हिसाब से वो शब्द दिए जाते हैं। लोग दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, उनकी एक वाइब्रेशन होती है। पुराने जमाने में आप सुनते किसी ने श्राप दे दिया तो वो फलित होता था। यानी शब्दों में पावर है। जो लोग सत्य पर चलते हैं, सत्य में इतनी शक्ति है, जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता है। जब तक कहा नहीं तब तक नहीं। जैसे ही कहा कि उस शब्द का असर होने लग गया, तो अपने आप से पूछे, हम किन शब्दों में हम अपनी बात बताते हैं? कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हमारा संप्रेषण कैसा है? लोगों को हम क्या बताते हैं? तो हम वाक्य शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। वाक्यों में कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहने हैं जो बोलचाल में हम बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम एक मुहावरा समझकर बोल देते हैं, मगर उन शब्दों का असर आप पर होता है। मस्ती में, मजाक में भी हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, वे शब्द असर करते हैं, क्योंकि हमारा आंतरिक मन मजाक नहीं समझता, वो शब्दों का अर्थ वैसा ही लेता है। तो हम कैसे शब्द कहते? कोई कहता है कि फला फला ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। हम नाक में दम किया है अगर वो सोचता है, तो उसको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होते हैं उसको पता ही नहीं है कि वो जो शब्द बार बार यूज करता है, इसने तो नाक में दम कर दिया है, इसने तो नाक में दम किया है। तो ये शब्द असर कर रहे हैं। ऐसे शब्द कहने से खबरदार रहना। कोई कहते रहता है इसने खून जला दिया, मेरा खून जला दिया, ऐसे कहते हैं। ये तो सरदर्द है मेरे लिए, इसको तो मैं देखना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता। अब आंख के प्रॉब्लम शुरू हो गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। कैसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। सही शब्द, सकारात्मक शब्द हम इस्तेमाल करें तो वाक्य की शक्ति हमारे जीवन में काम करेगी। तो सराहना जब इंसान करता है, ईश्वर की सराहना करता है, आरती करता है, पूजा करता है, ये सब क्यों बनाया गया? कीर्तन कोई करता है, भजन कोई गाता है, वो क्या है? वाक्य शक्ति है। वो जो बोल रहा है उन शब्दों का असर होता है। विचारों में हो प्रार्थना तो शब्दों में हो सराहना। जितनी सराहना होती है उतनी ही संभावना खुलती है, क्योंकि आपके बॉडी से वे वाक्य निकल रहे हैं, उनका असर आप पर तो पहले होने ही वाला है। तो कैसे हमें वाक्य को, शब्दों को अभिशाप नहीं बनने देना है, बल्कि वरदान बनाना है। और उसके बाद तीसरी जो शक्ति आती है, पहली विचार शक्ति, दूसरी वाक्य शक्ति, तीसरी विवेक शक्ति। विवेक शक्ति यानी कि जहां पर सत्य और असत्य के बीच में फर्क पता चलता है, ये सत्य है, ये असत्य है, वहां विवेक जागृत हुआ है, बुद्धि जागृत हुई है। इंसान को ये शक्ति दी गई है, ये फर्क जान सकता है सत्य में, असत्य में। हर घटना में देखो, क्या तुम सत्य देख रहे हो? सत्य को पहचान पा रहे हो? जब ये मनन करोगे तो ये साफ साफ दिखाई देगा। लोगों ने मनन करना बंद कर दिया है, इसलिए हीरे और कोयले में फर्क नहीं जानते। अपने जीवन में मनन करना फिर से शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से हीरे हैं, किनको संभालना है, क्या कचरा है जिन्हें निकाल देना है। तो विवेक शक्ति इंसान को दी गई है, ये एक बड़ा वरदान है। जो उसका इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हैप्पी है, क्योंकि हैप्पीनेस तो पहले से ही है हमारे अंदर, उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मनन छूट चुका है, इसलिए इंसान इस तरह जी रहा है। मेले में भी जाकर कोई मुंह लटकाए घूमे फिरे
तब कहोगे कि जरा मनन करो, तुम कहां पर हो। अब जैसे ही किसी ने बच्चा पकड़ा दिया, इसको संभाल, तो पूरा विवेक खत्म हो जाता है। किसी ने बैग दे दिए, संभाल, ये वो भूल ही जाता है कि मैं मेले में हूं, पूरा ध्यान बैग में चला गया। ये मुझे दिया, ये बोझ है, क्यों दिया, उसको याद दिलाया जाए, ये बैग दी मगर फिर भी तुम मेले में ही हो, घूमना तुम्हें मेला ही है, ये नहीं भूलना है। बैग के साथ भी आपको मेला ही घूमना है। शरीर क्या है, शरीर दे दिया गया, इसको भी संभालो। तो किसी को कोई दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो वो कहता है ये तकलीफ क्यों है, ये दर्द क्यों है। सिर्फ उसको याद आ जाए कि इसके बावजूद भी वो है कहाँ, वो क्या कर रहा है। अगर वो उसे याद आए कि मेले में ही है, इसके बावजूद भी उसे मेला ही घूमना है, वरना पूरा ध्यान उस दर्द में है, उस तकलीफ में है, तो पूरा मेला घूमकर भी आया मगर दुखी दुखी है, कोई आनंद, कोई आश्चर्य उसके चेहरे पर है ही नहीं, क्योंकि मनन बंद हो गया, विवेक बंद हो गया। तो विवेक की तलवार हर एक इंसान के पास है, बुद्धि दी गई है, उसका इस्तेमाल बंद हो गया तो बुद्धि में जंग लग जाती है, इस्तेमाल होना बंद हो जाती है। फिर से वो जंग हटा दी जाए, विवेक की तलवार, उसे पॉलिश किया जाए, उसे धार दी जाए, ताकि जैसे विचार आए तो विचारों को वो दो में विभाजित कर पाए। ये सत्य का विचार, ये असत्य का विचार, ये माया की वजह से आया हुआ विचार, ये समझ की वजह से आया हुआ विचार। तुरंत वो जान जाए। एक विचार उठा कि मैं बहुत परेशान हूं, फिर विवेक आएगा, तुम परेशान हो या तुम अपने आप को परेशान होने दे रहे हो। तुम परेशान हो या अपने आप को परेशान होने दे रहे हो। अरे बहुत बोर हो रहा है, तुम बोर हो रहे हो या तुम अपने आप को बोर होने दे रहे हो। मनन की तलवार जब काम करेगी तो आश्चर्य होगा, जैसे ही विचार को आपने इस तरह देखा कि अरे मैं बोर होने दे रहा हूं अपने आप को, जरूरत है क्या? अपने आप से पूछोगे बोर होने देने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो तुरंत देखोगे वो विचार गायब हो जाएंगे। सामने वाला मुझे परेशान कर रहा है, सामने वाले को मैं मौका दे रहा हूं अपने आप को परेशान करने के। सामने वाले को मौका दे रहा हूं अपने आप को परेशान करने के लिए। तो मैं दूं कि नहीं दूं मौका उसे? अपने आप से सिर्फ पूछोगे। तलवार चलेगी तो तुरंत सवाल आएगा ना, उसको मौका दूं क्या? मैं नहीं दूंगा तो वो परेशान नहीं कर पाएगा। तो तुरंत देखोगे परेशान होना बंद हो गया, दुखी होना बंद हो गए। तो ये मनन की तलवार है। जब भी विचार उठ रहे हैं, ये तलवार चलेगी, क्लासिफिकेशन हो जाएगी, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य ये है कि हम परेशान होने दे रहे हैं, हर घटना, हर सिचुएशन उसको अलाउ कर रहे हैं। अगर आप बेहोश नहीं होते तो कभी भी कोई विचार या घटना या वातावरण या व्यक्ति या व्यापार आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये जागृति आ जाए, विवेक से यह जागृति आने लगती है। ये तीसरी शक्ति जो है काम करेगी। सत्य क्या, असत्य क्या, शरीर क्या और मैं क्या। शरीर को तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस चीज को भी आप इस्तेमाल करते हो वह आप नहीं होते हो। तो ये विवेक है जो सवाल उठाता है कि भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो उसका अर्थ क्या निकला। वरना हम सोचते नहीं, लोग सोचते हैं कि एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है, एक मेरी बुद्धि है, एक मेरी आत्मा है, फिर तुम कौन? ये सवाल उसके अंदर आता ही नहीं है। बोलते मेरे अंदर एक आत्मा है। अरे तुम्हारे अंदर आत्मा में तुम कौन? वो आत्मा इधर जाएगी उधर जाएगी, लोग ऐसे बोलते रहते, मगर कभी भी एक सेकंड के लिए सवाल नहीं आता है तुम्हारा शरीर भी यानी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारा मन यानी वो भी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारी बुद्धि यानी वो भी तुमसे अलग हो गया, तुम्हारी आत्मा यानी वो भी तुमसे अलग हो गई। फिर ये जो बोलने वाला कौन है? जिसको आत्मा होती है वो कौन है? ये उसे ख्याल ही नहीं आता।
तो जब विवेक की तलवार चलेगी कि मैं किसके बारे में, ये बोल कौन रहा है, तो नई चेतना जागेगी। उसको जानना ज्यादा प्रायोरिटी में आएगा। विवेक जागृत हो जाए, वरदान बन जाए। वरदान नहीं बनता जब अभिशाप बन जाता है, तो लोग असत्य में ही, माया में ही भटक जाते हैं, बड़ा अभिशाप बन जाता है। विवेक में जंग लग गई तो अभिशाप बन गया। फिर जो चौथी शक्ति है, इसके बाद चौथी शक्ति है वेद शक्ति। 4 वरदान वी शब्द पर ही आए। विचार है, वाक्य है, विवेक है और वेद है। वेद शक्ति यानी महसूस करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति। वेद शब्द कहाँ से आए? वेद का अर्थ ही क्या है? वेदना जब होती है यानी तकलीफ, आज हम इसका अर्थ ये लेते हैं ना, वेदना हो रही है यानी अनुभव हो रहा है, शरीर अनुभव हो रहा है। जब शरीर में तकलीफें होती तो अनुभव होता है ना, वरना हमें पता भी नहीं रहता है, शरीर का एहसास ही नहीं रहता है। तो जब आप अनुभव करते हो तो यानी वेद शक्ति जागृत हो रही है। वेद का अर्थ यही है। अवैध यानी कि जो हमें नहीं करना है अनुभव, जब हम वो करते तो बोलते अवैध है, नाजायज है। जब ऐसे शब्द इस्तेमाल करते अवैध, वैध, अवैध, ऐसे शब्द बने। मगर वेद का अर्थ क्या है? अर्थ अनुभव करना। हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसका हमें अनुभव करना है। इस पर ज्यादा शब्दों में बातचीत नहीं की जा सकती, ये तो लक्ष्य है। इन शक्तियों का लक्ष्य क्या है कि हम उस अनुभव पर स्थापित हो जाए, हम अनुभव कर पाए, उस एहसास में रह पाए। ये सभी शक्तियां मदद करें उस अनुभव तक पहुंचने के लिए। हम खंडित हो गए हैं तो अखंड बन जाए। हमारे विचार अलग है, वाणी अलग है, वाक्य अलग चलते हैं और हमारी क्रियाएं कुछ और हो रही है, तो हम अनुभव नहीं कर पाते। जब हम अखंड हो जाएंगे, हम बच्चों को चुप करवाते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो डिस्टर्ब मत करो, क्यों चाहते हैं? ताकि आप कंसंट्रेट कर पाओ। उस अनुभव पर जाने के लिए बाहर की इंद्रियों को जब हम एकाग्रत करते हैं, जब हमारे विचार वाणी एक होने लगते हैं, हमारे भाव एक होने लगते हैं, हमारी क्रियाएं एक होने लगती है, जो हम बोलते हैं वही करते हैं, वही महसूस करते हैं, तो फिर हम अखंड बन जाते हैं। वरना सब कुछ अलग अलग दिशा में चल रहा है तो हम एकाग्रत हो ही नहीं पाते। चौथी शक्ति को जगाना है, उसे वरदान बनाना है, तो क्या करना है? हमें अखंड बनना है, खंडित जीवन बंद करना है। कपट की वजह से हमारा जीवन खंडित हो गया है। तो चौथी शक्ति है वेद शक्ति, जिस पर ज्यादा बात नहीं करनी है, मगर समझना यह है कि ये अभिशाप कैसे बनती है। जब हम महसूस करना शरीर पर शुरू करते, शरीर के अनुभव को ही असली अनुभव मान लेते हैं, तो ये अभिशाप बन जाता है। कुछ लोग शरीरों पर ही साधना कर रहे हैं, कैसे चक्रास पर ध्यान करेंगे, इस तरह सांस पर ध्यान करने वाले तो ऐसा सा हल्का महसूस होता है। ऐसी मशीनें भी है एक्सरसाइज की, अगर आप उस पर 10 मिनट लेट जाओ, टांगे रखकर लेट जाओ, मॉर्निंग वॉकर पर 10 मिनट लेट जाओ, ऑन करके बैठ जाओ, 10 मिनट में आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। 10 मिनट में ऐसे अनुभव हो गए जो लोग साधना में देते हैं। लोग ऐसी साधनाएं करवाते हैं, ऐसी विधियां करवाते हैं, ऐसे नचवाते हैं और फिर लिटा कर बोलते देखो कैसा अनुभव हो रहा। लोग बहुत खुश होकर आते, अरे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा। अरे ये तो साधारण मशीन भी 5 से 10 मिनट में आपको देने वाली है। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वहां पर, कोई भी पर्सन हो। तो देखोगे उस 10 मिनट की वाइब्रेशन के बाद जब मशीन बंद होती है तो पूरी बॉडी में ऐसी तरंग प्रोड्यूस होती है, ऐसा हल्कापन महसूस होता है। आपको अगर यही कोई मंत्र देकर दिया गया होता तो आप तो कहते मैं तो बड़ा अनुभव प्राप्त करके आया हूं। अगर आपको कोई मंत्र देकर वैसा ही अनुभव दिया गया होता तो आप तो बहुत खुश हो गए होते, इसी को ही बड़ा ब्रह्मानंद मानकर लौटे होते। अरे फला फला सत्संग में ऐसा अनुभव मिल गया,
हमारा जीवन सफल हो गया। अरे ये तो एक्सरसाइज में 10 मिनट में मिलता है आपको, ये कोई काम का नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे तुम वैसे ही वैसे रहने वाले हो जैसे पहले थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर रात 8 घंटे आप नींद में उसी अनुभव में होते हो, सुबह कैसे उठते हो वैसे ही उठते हो जैसे कल थे। रात झगड़ कर सोए थे तो पहला विचार वही आया, क्या फर्क पड़ा? समाधि में जाकर भी, गहरी नींद में जाकर भी क्या फर्क पड़ा? तो ऐसे शरीर पर लोग अनुभव प्राप्त कर रहे, वेदना अनुभव शरीर पर प्राप्त करना चाहते हैं और लोगों को पता ही नहीं असली अनुभव क्या है, तो वो इस तरह का अनुभव लेकर आते हैं और बड़े खुश होते हैं। हमने ऐसी ऐसी एक्सरसाइज की, ऐसा अनुभव हुआ, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, पर वो धोखे में रह जाते, ये अभिशाप बन जाते, यानी उनकी यात्रा वहीं रुक गई। अभी यानी वो बीच बीच में ये एक्सरसाइज करते रहेंगे जो उनको दी गई होगी, कैसे प्रकाश देखा जाए अंदर, कैसे तीसरे नेत्र पर काम करना चाहिए, कैसे संवेदना देखनी चाहिए। अब उनको वो एक्सरसाइज दे दी गई है, अब वो देख रहे हैं, अब वो अमृत पान कर रहे हैं, सब हो रहा है, मगर जीवन कैसा, वृत्तियां कैसी, टेंडेंसी कैसी, पैटर्न्स कैसे, मान्यता कैसे, वो तो सब वैसे के वैसे ही, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभिशाप हो गया, चौथी शक्ति अभिशाप बन गई, क्योंकि असली ज्ञान लुप्त होने लग गया। जब असली ज्ञान लुप्त हो जाता है, शरीर के अनुभव को ही लोग ईश्वरीय अनुभव समझ लेते हैं, क्योंकि रोज वैसा अनुभव नहीं मिलता ना। तो लोग मेले में जाते हैं, कोलंबस में जाते हैं, जायंट व्हील में घूमते हैं, तो कभी भी उनको बहुत अनुभव मिलते हैं, तो बार बार जाना चाहते हैं, पर वो अनुभव से क्या होगा? वो तो शरीर के अनुभव है, इनमें हमें नहीं उलझना है, अभिशाप नहीं बनाना है। तो ये 4 शक्तियां मिली है। अभिशाप अगर हो, कोई तकलीफ हो जीवन में, कोई रुकावट हो, उससे भी हम वरदान बनाना सीखे। हेलन केलर आप जानते हैं, जो अंधी थी, गूंगी थी, बहरी थी, आप कहोगे कि कितना बड़ा अभिशाप था उसके ऊपर, मगर उसने उसे अभिशाप नहीं बनने दिया। आज हर अंधे से पूछोगे आप, हेलन केलर का नाम तो बताएंगे, अरे वो तो अंधी थी, गूंगी, बहरी, फिर भी इतना कर पाए, हम तो सिर्फ अंधे हैं, हम क्या नहीं कर सकते। उनके लिए वो प्रेरणा बनी, उनका नाम याद किया जाता है। तो उन्होंने अभिशाप को भी वरदान बना दिया। इंसान वरदान को भी अभिशाप बना देता है, तो ऐसा ना हो जाए। ये कुछ बातें पहले 4 शक्तियों पर की गई। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।